बेतिया में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव ओम प्रकाश क्रांति ने की प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के द्वारा बेतिया राज की जमीन पर सेटलमेंट करके दे दी गई है, तो कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें बेतिया के महारानी के जीवित रहते ही जमीन का पट्टा दे दिया गया है। जिनके पास जमीन का पट्टा है या जिन्होंने जमीन सेटलमेंट कराया है वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन वैसे लोग जिनके पास जमीन का कोई कागजात मौजूद नहीं है, कई लोग काफी वर्षों से बेतिया राज की जमीन पर रह रहे हैं लेकिन उनके पास जमीन का कोई कागजात नहीं है। बेतिया राज की जमीन बिहार के अन्य हिस्सों में भी है। हमारी पार्टी शुरू से ही गरीबों के हित के लिए लड़ रही है। जो लोग भूमिहीन हैं उन्हें सरकार की ओर से बसाने का कार्य किया जाना चाहिए। जो लोग काफी समय से बेतिया राज की जमीन पर रह रहे हैं उन्हें इसका मालिकाना हक मिलना चाहिए। हमारी पार्टी इसकी मांग करती है। बेतिया से S9 बिहार के लिए पवन कुमार की रिपोर्ट। देखिए, ये खुशी की बात है कि बेतिया राज के ज़मीन का मालिकाना हक बिहार सरकार को मिला। क्योंकि कोर्ट ऑफ वार्ड्स के अंतर्गत जब था तो कई तरह की तकनीकी कठिनाइयाँ, कानूनी कठिनाइयाँ उत्पन्न होती थी। बिहार सरकार इसको ले ली, एक शुभ संकेत है, लेकिन इसके साथ ही कई टास्क भी बिहार सरकार के लिए निर्धारित है। पहली बात तो ये कि आप जिस बेतिया राज के ज़मीन को आप ले रहे हैं, जो 15,000 एकड़ से ज़्यादा है और अन्य संपत्ति भी उसकी है, तो जिसकी ये विरासत है उसकी रक्षा करना, उसके नामों की रक्षा करना, ये पहला कर्तव्य बनता है। दूसरी तरफ जो बेतिया राज के ज़मीन पर सैकड़ों वर्षों से आ रहे हैं, बसते हुए आ रहे हैं, उसमें कई तरह के लोग हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको येन केन प्रकार बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के द्वारा सेटलमेंट ज़मीन कर दिया गया है। कुछ ऐसे हैं जिनको बेतिया राज के समय है, रानी जब जिंदा थी उस समय ही उनको पट्टा दे दिया गया है। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिसके पास उस ज़मीन का कोई कागजात नहीं है। तो जिनके पास पट्टा है या जिनके नाम से सेटलमेंट है, वहाँ तक तो ये बात ठीक बनती है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो बेतिया राज के ज़मीन पर जी अपना गुजर बसर कर रहे हैं, जो भूमिहीन है, जिनको सर छुपाने के लिए जगह नहीं है। तो हम लोग शुरू से इस बात के लिए लड़ते आए हैं। हमारी पार्टी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो लगातार लड़ती आई है। केवल हम बेतिया में ही नहीं लड़े हैं, बल्कि महारानी का ज़मीन जो है वो आपको सारण में भी है, छपरा जिला में भी है, आपको सिवान में भी है, बगल के मोतिहारी पूर्वी चंपारण जिला में भी है। वहाँ भी हमारी पार्टी लगातार इस बात के लिए लड़ती आ रही है कि जो गरीब हैं, जो भूमिहीन हैं, जो साधन विहीन लोग हैं, वो यदि बेतिया राज के ज़मीन पर गुजारा कर रहे हैं तो उस ज़मीन का मालिकाना हक उनको मिलना चाहिए, उनको पट्टा मिलना चाहिए। और अब चूँकि बिहार सरकार के अधीन वो ज़मीन आ गया तो बिहार सरकार उसके लिए अधिकृत हो गई कि बिहार सरकार उसको बंदोबस्त कर सकती है। बिहार सरकार को अच्छा लगान के, चूँकि बिहार सरकार के आमदनी का एक सबसे बड़ा जरिया जो है वो भू लगान है। तो यदि बेतिया राज के ज़मीन पर लगान निर्धारित करके और जो लोग वहाँ गुजर बसर कर रहे हैं उनको लगान निर्धारित करके उनके नाम से ज़मीन कर दिया जाता है, उनसे लगान की वसूली समय से की जाती है, तो मैं समझता हूँ कि सरकार को एक बहुत अच्छी आमदनी जो है वो बेतिया राज की संपत्ति से होगी और जो गरीब लोग हैं उनको उजड़ने से भी रोका जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी कहना चाहेंगे कि अतिक्रमण हटाने की बात हो रही है। बार बार अखबारों के माध्यम से या अन्य स्रोतों से, सोशल मीडिया से भी हम लोगों को जानकारी मिल रही है कि अतिक्रमण हटा जाएगा। यह बात सही है कि बेतिया राज के ज़मीन पर बड़े लोगों का भी अतिक्रमण है। जो दबंग लोग हैं, जो दादागिरी करने वाले लोग हैं, जो गुंडागिरी करने वाले लोग हैं, उनका भी बेतिया राज के ज़मीन पर उनका कब्जा है। बहुत लोगों ने अपने निजी ज़मीन में बेतिया राज के ज़मीन को मिला करके बड़ा बड़ा अपना बिल्डिंग और कोठी खड़ा कर लिया है। ऐसे बड़े लोग जो हैं उनसे अतिक्रमण मुक्त तो सरकार करावे, हम उनके साथ हैं, सरकार के साथ हैं, सरकार के इस फैसले के साथ हैं। लेकिन जो गरीब निरीह लोग जो हैं, जो बहुत सारी बस्तियां यहाँ हैं, जैसे आप जा कर के देखिएगा, नौरंगाबाद की बस्ती है, जगजीवन नगर की बस्ती है, लालू नगर की बस्ती है, या फिर आपको सेनवरिया के अंतर्गत है, या फिर माधोपुर के अंतर्गत है, या फिर आप मनुआ पुल के अंतर्गत है। जो बहुत सारे लोग जो हैं वो बेतिया राज की ज़मीन पर रह करके अपना गुजर बसर कर रहे हैं। हम लोग सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि सरकार इनको उजाड़ने की साजिश बंद करे, पैमाइश कराए, सर्वे कराए और जिनके कब्जे में जितनी ज़मीन है
उनको उस ज़मीन का सेटलमेंट, चूँकि सरकार अब बंदोबस्त कर सकती है, सरकार को ये अधिकार हो गया, अब जो बिहार सरकार का रेवेन्यू लॉ है उसके हिसाब से वो बंदोबस्त किया जा सकता है, सेटलमेंट किया जा सकता है। तो सरकार तो कह रही है कि भाई भूमिहीनों को हमको ज़मीन देना है। आप ज़मीन खोज रहे हैं, भूमिहीन ज़मीन मांग रहे हैं। आप नीतीश बाबू की ये घोषणा है, माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा है कि जो भूमिहीन लोग हैं उनको हम ज़मीन देंगे, 3 डिसमिल ज़मीन देंगे। आप ज़मीन खरीद करके देने की बात करते हैं। यदि सरकारी ज़मीन उपलब्ध नहीं है तो आप ज़मीन खरीद करके भूमिहीनों को देने की बात करते हैं। तो हम लोग तो यही मांग करेंगे कि आप ही का फैसला है, आप बेतिया राज की ज़मीन पर उसको लागू कीजिए और जो भूमिहीन लोग हैं उनके नाम से वो ज़मीन सेटलमेंट कीजिए, उनको उजाड़ने की साजिश पर रोक लगाइए।